हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये लास्ट जो मेथड है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करने की जो थ्री मेथड्स या थ्री वेज हमने देखे, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियोज में बताया था। और बाकी और जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इन्हीं तीनों पे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये लास्ट होगा बाई पार्ट्स। अब अगर मैं बोलूं, नेचुरल सी बात है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, लिंक करिए। डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आपने किया था ना, मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है ना। ये दो फंक्शंस हैं तो इनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का फार्मूला आपने किया था, क्या था? फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो x जो मैंने लिखा है ना, फंक्शन ऑफ x, उसको हटा रहा हूं, सिंपली f और g लिख रहा हूं, प्लस क्या था? सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये था मेरा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। अब देखिए, सेम अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसके इंटीग्रेशन की बात करें, मतलब f इंटू जी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एफ एक्स को मैं f लूंगा और जी एक्स को जो है मैं g सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा समझिएगा। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जिस मेथड से ये फार्मूला डिराइव्ड है या जिस मेथड से ये इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में हम करते क्या है? दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालते हैं। सिंपल सा समझिए, ठीक है ना। डेरिवेशन की रही बात, जो फार्मूला मैं लिखूंगा, देखना होगा, बुक से देख लीजिएगा। ये डेरिवेशन तो आएगा नहीं, हमें बस तरीका समझना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पूरा डिटेल में चलेंगे, हम लोग सीखेंगे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेंट्स होते हैं जिनको बाय पार्ट्स अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़े इजीली निकल जाते हैं। जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस करके इसका डेरिवेटिव दे दिया हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। इस टाइप का आपका अगर इंटीग्रेशन हो तो यहाँ पे बड़ा ये इंपॉर्टेंट टाइप का इंटीग्रेशन है जो कि इसी बाय पार्ट्स के अंदर आता है। हम बाय पार्ट्स बिल्कुल डिटेल में करेंगे। अब क्या होता है बाय पार्ट्स का फार्मूला, फिर कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं, मतलब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लेना पड़ता है, बिल्कुल डिटेल में हम करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से वही मैं बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इवन आप बार बार विजिट करते हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों को बेनिफिट पहुंचे। पैरेलली मेरे दो चैनल्स है, एक हायर मैथमेटिक्स पे है और एक ये अप टू 12 लेवल का, ठीक है। दोनों को साथ साथ लेके चलना, दोनों पे क्वालिटी वीडियोस बनाना, ठीक है ना। इसके लिए मोटिवेशन चाहिए फ्रेंड्स, और हमें मोटिवेशन सिंपली आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। तो एप्रिसिएट करते रहे, और एप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ? वीडियो अच्छी लगे आप लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बस इतना ही एप्रिसिएशन आपकी तरफ से चाहिए। अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और यहां पे हम सीखेंगे बाय पार्ट्स डिटेल में। थ्योरी देखिए, हर एक का थ्योरी पोर्शन अगर क्लियर होता है ना, किसी भी टॉपिक, मैंने बहुत कुछ 11th भी हमने किया, 12 में कर रहे हैं अभी, 10th भी। तो आप देखेंगे कि मैं जो जोर देता हूं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, हायर मैथमेटिक्स में भी पढ़ाता हूं मैं, नेट गेट लेवल पे जैम की के क्वेश्चंस भी हम करते हैं वहां पे, हायर मैथमेटिक्स में नेट के क्वेश्चंस। मैं सारे जगह मैथमेटिक्स में अगर मैं एक चीज बोलूं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो पता है आपको, तो चीजें बड़ी आसानी से होती हैं, ठीक है ना। और मोर और लेस बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज बाय प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बट
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर और चीजें आसान हो जाती हैं। तो चलिए बाई पार्ट्स मैं अब स्टार्ट करता हूं। यहां पे जो नोटेशन मैं यूज करूंगा, दो फंक्शंस मैं लूंगा जिनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है ना बाई पार्ट से। तो एफ एक्स जो फंक्शन है इसको मैं एफ से सिंपली रिप्रेजेंट करूंगा और जी एक्स जो फंक्शन है इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, जी से रिप्रेजेंट करूंगा। ये नोटेशन होगा, ठीक है ना, ये नोटेशन होगा जो हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं सीधे फार्मूले पे। देखिए अगर इंटीग्रेशन है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का ना, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये मेरे दो फंक्शंस हैं जिनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। डेरिवेटिव जस्ट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कैसे आपने किया था। तो यहां पे जो फार्मूला बनता है बहुत इजी है। यहां पे जो फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इनटू यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, अब देखिए ये डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। अब ये जो आएगा इसका इंटीग्रेशन याद करिए और यहां पे प्लस सी आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला फिर से समझिएगा कि अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है और दो फंक्शंस को मैं एफ और जी ले रहा हूं, टू फंक्शंस, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये dx है, इंटीग्रेशन इस पूरे को ये कैलकुलेट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, उसके बाद इन पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा मैं इसी फार्मूले को आपको जिससे होता है ना एफ और जी में थोड़ा सा में भी याद करने में, तो क्या है मैं जो आपको बोल रहा था फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन, मैं एफ को शॉर्ट में अगर फर्स्ट फंक्शन बोलूं और इसको मैं बोलता हूं सेकेंड फंक्शन जी को, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन ये दोनों क्या है, एक्स के फंक्शन है। तो इनका जो इंटीग्रेशन होगा इनके प्रोडक्ट का, तो इसी को याद करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी आएगा इस पूरे का क्या अगेन इंटीग्रेशन ये करना है, ठीक है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक आसान तरीका है याद करने का, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे ना वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए सो ये था बाई पार्ट्स का फार्मूला, ये है बाई पार्ट्स का फार्मूला, या तो आप इससे याद करें या तो इससे याद करें, ये वाला ज्यादा आसान होता है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फर्स्ट ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा क्वांटिटी उसका इंटीग्रेशन है ये, ठीक है ना, प्लस सी। ठीक, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है वहां पे मैं आना चाहता हूं, और कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो क्या मैं किसी को फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा और किसी को भी सेकेंड फंक्शन, जैसे एफ और जी है, तो मैं क्या जी को फर्स्ट फंक्शन ले लूं अपने से, एफ को सेकेंड फंक्शन ले लूं, या एफ को फर्स्ट फंक्शन लूं, जी को सेकेंड फंक्शन लूं। तो यहां पे रूल है, फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स है, आपको पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा हमने, फिर अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा एक टर्म है आइलेट, इसको आपको याद करना है, मैं जो बोल रहा हूं इसको याद करना पड़ेगा, आइलेट, 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 थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूं ना, स्पेस देके, ताकि मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊं इन टर्म्स को। तो क्या है आइलेट, ठीक है ना, आइलेट। अब देखिए
आइलेट, ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब जिस सीक्वेंस में आइलेट मैं लिख रहा हूं ना, जो फंक्शन पहले आएगा उसी को फर्स्ट फंक्शन हम एज्यूम करेंगे। जैसे आई पहली चीज किसको रिप्रेजेंट करता है यहां पे, सो आई जो रिप्रेजेंट करता है यहां पे वो क्या है, मेरा आई, उसी तरह से एल, फिर ए, फिर टी, फिर ई ना। अब यहां पे आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या, इनवर्स, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आई स्टैंड करता है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल अगर मैं आप बोले कि सर कुछ एग्जाम्पल भी कर दीजिए, तो बहुत आसान है एग्जाम्पल इसका, आपने पढ़ा है बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इटसेट्रा, ठीक है ना, इटसेट्रा। तो ये हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। एल क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। एग्जांपल आप जानते ही हैं, लॉग फंक्शन ना, लॉग एक्स बेस ई, फॉर एग्जांपल लॉगरिथमिक फंक्शन, इजी मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शंस में क्या क्या आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अलजेब्राइक फंक्शन का अगर आप एग्जांपल पूछे तो कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए, पहले तो कोई कांस्टेंट हो, जैसे 2, 3 कुछ भी हो, या फिर कोई पॉलिनोमियल हो, एक्स हो, एक्स स्क्वायर एटसेट्रा, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक। ट्रिग्नोमेट्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या आता है आप जानते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स एटसेट्रा ना। अब ये आप समझ गए। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात बोलूं तो जैसे e टू द पावर x, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे e टू द पावर x। तो मैंने जो बोला इसको बहुत केयरफुली आपको समझना है। आपको याद क्या करना है, आइलेट, I stands for inverse trigonometric function, L for logarithmic function, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential function। अब ये इस सीक्वेंस में जो पहले आएगा ना उसी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इंटीग्रेशन आपको दिया और बोलता है x इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना, dx, इसको आप इंटीग्रेट करो, ठीक। तो अगर ऐसा हुआ तो यहां पे x क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन आता है, l क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट में देखें l पहले आ रहा है, a बाद में, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है, अलजेब्राइक बाद में है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और अलजेब्राइक चूंकि बाद में आ रहा है तो इसको आप क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन लेंगे, और उसके बाद जब इंटीग्रेट करना है तो ये फार्मूला आप लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, चलिए मैं हिंट भी देते चल रहा हूं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखिए इस फार्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना, और जो आ जाए इस पूरे का इंटीग्रेशन है ना, ये बाहर जो लगा है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको आप इवैल्यूएट करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, चलिए मैं एक जब लिख भी दिया तो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, log x जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो बाई पार्ट्स लगाएंगे आप, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब तक आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स, और इस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इस पूरे को इंटीग्रेट करना, देखिए दिस
तो क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बाई 2 है, चलिए मैं यहां पे लिख दिया, माइनस, अब यहां से ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्स एक एक से कैंसिल होगा तो बचेगा x बाई 2 ना, तो मैं बाई 2 बाहर ले लिया और यहाँ पे x dx प्लस सी। अब ध्यान दीजिए, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 2, इस x को करेंगे इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, बस आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एग्जांपल ऐसे ले लिया, बट ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है ना। तो चलिए एफर्ट कम हो जाएगा, मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो क्वेश्चन 4 जो आपका एक्सरसाइज 7.6 है, मैंने अपने से ऐसे बना रहा था और बन भी गया, तो ये क्वेश्चन वहां पे सॉल्व नहीं करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया, आइलेट आपको लगाना है। फिर अब मैं कुछ एग्जांपल करूंगा जिनको सॉल्व नहीं करूंगा, बस बताते हुए चलूंगा। जैसे आपको आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लिया, फॉर एग्जांपल e टू द पावर x इंटू फॉर एग्जांपल साइन x dx फॉर एग्जांपल। अब ये आ गया, फिर से आइलेट आप याद करेंगे। आइलेट में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है। तो यहां पे देखिए ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जो रूल बोलता है इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन ले लेंगे और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया। उसी तरीके से फिर एक और एग्जांपल ले लें, हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, बट मैं रूल को आपको समझा रहा हूं कि रूल जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका आ गया फॉर एग्जांपल x इंटू साइन इनवर्स x, इसका जो है इंटीग्रेट करिए, तो आप जाएंगे सीधे आइलेट याद करेंगे। आइलेट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, और एल्जेब्राइक बाद में आता है तो इसको सेकेंड फंक्शन। फिर वही रूल होगा जैसे मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको बताया, ठीक है। ठीक, चलिए तो यहां पे समझ में आया, प्लीज बोलिएगा। चलिए तो यहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी आते, बट ये जो रूल बोल रहा है ना, उस रूल को पहले समझिए, उस रूल से कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आ गई। तो ये था आइलेट का रूल। तो फिर से समराइज करेंगे, क्या, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए ही हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फार्मूला जो है आपके सामने है, इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में नेचुरल सी बात है, फंक्शंस कई होते हैं, तो जो दो फंक्शंस हैं जिनके प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है, उसमें एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो मैं किसको फर्स्ट फंक्शन मानूं, तो उसके लिए रूल है आइलेट। इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले पड़ेगा उसको फर्स्ट फंक्शन, बाद में जो पड़ेगा उसको सेकेंड फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था x इंटू लॉग एक्स, आइलेट लगाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है एल्जेब्राइक फंक्शन से, x जो है एल्जेब्राइक फंक्शन बीइंग पॉलिनोमियल, लॉग x तो लॉगरिथमिक है, तो लॉग को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया, x को सेकेंड फंक्शन। उसी तरीके से यहां पे देखिए e टू द पावर x साइन x, तो यहां पे आप देखें जो रूल बोलता है, तो आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को सेकेंड लेंगे और इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन। x इंटू साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले आता ना, आई से ही स्टार्ट होता, आइलेट, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें ये रूल थोड़ा सा ब्रेक होता है, बट आपको उसका टेंशन नहीं लेना, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे करेंगे, उसको नहीं। मैं रूल पहले समझ लीजिए जो समझना था हमें, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं, अब चलिए, अब जो मेरा मोटिव था कि आपको बिल्कुल ये आइलेट का कॉन्सेप्ट से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। अब यहां पे देखिए एक एक्सेप्शनल केस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक्सेप्शनल नहीं मतलब एक रिजल्ट है, एक्सेप्शनल नहीं, रिजल्ट आप समझिए, कॉन्सेप्ट रिजल्ट। क्या मैं बोला था ना
कि कभी कभी क्या होता है, एक इस तरह का इंटीग्रल, ये बहुत कॉमन है, एमसीक्यूज में खास करके बनता है, जो कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। e टू द पावर x हो और अंदर जो है कोई एक फंक्शन हो और यहां पे प्लस करके, मैं प्लस ही साइन लेता हूं, इसका डेरिवेटिव यहां पे प्रेजेंट हो। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हो, ठीक है ना, तो इसका रूल है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है ना, आप अगर ऐसा हो कि e टू द पावर x अंदर जो है एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं इसका इंटीग्रेशन जो होता है e टू द पावर x और ये जो ओरिजिनल फंक्शन है ना दिस प्लस सी। पहली चीज की इसको अगर याद कर पाए तो एमसीक्यूज में आपका हेल्प हो जाएगा। बट इसका जो रूल है मतलब डिराइव करने का, मैं इसको डिराइव कर देता हूं, मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं ना कि क्यों ऐसा है। तो पहले रिजल्ट को समझिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के सम को, तो इसका डायरेक्ट जो रूल होता है, मतलब इंटीग्रेशन है, वो याद कर सकते हैं आप, e टू द पावर x fx। अब मैं प्रूव कर रहा हूं कि यही आएगा। कैसे रूल है वो मैं रूल से करूंगा। ये है, इसको मैं ये लिख सकता हूं e टू द पावर x fx और फिर यहां पे प्लस e टू द पावर x f डैश x और यहां पे dx। प्लीज चेक करिएगा, इसको थोड़ा अलग अलग कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x f डैश x dx। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल है, आप इसको मान लीजिए आई मतलब वो इनवर्स फंक्शन नहीं, इसको मैं मान रहा हूं फर्स्ट इंटीग्रल, ठीक है ना। या अगर कंफ्यूजन है तो I1 मैं लिख देता हूं। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बाई पार्ट्स, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा बाई पार्ट्स, इसको छोड़ दूंगा और देखता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सो अब मैं इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। नाउ इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx dx, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैं इस फंक्शन को, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल सा रूल है, यहां पे fx कुछ भी हो सकता है ना, तो आइलेट पे मत जाइए। इसका है कि इसको मैं मान लूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं मानता हूं सेकेंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वाले को। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे इसका डेरिवेटिव है ना, तो अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा तो इंटीग्रेशन के फार्मूले में बाई पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, तो वहां से f डैश x आ जाएगा, इस वजह से। तो चलिए अब ये हो गया। अब बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाइए, क्या था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो आएगा इसका पूरे का इंटीग्रेशन। यही मेरा फार्मूला था, प्लस सी। अब चलिए fx e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो f का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x, और e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करिए, इसी को मैंने क्या माना था ना, I1। प्लीज चेक करिएगा, ये इसी को मैं मान के चल रहा था I1। उठा के I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिए। तो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, तो मेरा एक्चुअल जो इंटीग्रेशन है यहां पे आता है इक्वेशन 1 में। तो मेरा एक्चुअल इंटीग्रेशन क्या था, e रेज टू द पावर x fx प्लस f डैश x, ठीक है ना, dx। अब दिस विल बी व्हाट, I1 की वैल्यू उठा के, यही तो I1 है ना इक्वेशन 2 से, मतलब इसकी वैल्यू ये आई थी, रखिए, तो क्या आया था I1 की वैल्यू fx e रेज टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन f डैश x e रेज टू द पावर x dx। ये था मेरी I1 की वैल्यू और ये तो ऑलरेडी है, तो इसको आप ऐसे रख दीजिए, e रेज टू द पावर x f डैश x dx। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से आप देखेंगे ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जा रहा है, और यहां पे प्लस सी मैं
यहाँ पे लिखा था, आप यहाँ पे लिख दीजिए या फिर यहाँ पे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखता हूँ, मैं एक ही बार आखिरी में लिखूंगा, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे तो यहाँ पे लास्ट में हम लिखते थे, लास्ट में प्लस सी लिख दिया। तो मेरा क्या आ गया, एफ एक्स ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। तो यही तो मैंने बोला था ना कि याद करिए, ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, यही प्रूव करना था। तो इसको मैंने प्रूव भी किया और आपको मैं बता रहा हूं कि एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको आप याद कर लीजिए। क्या है, ध्यान दीजिएगा फिर से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और उसमें जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो क्या है, कोई भी फंक्शन हो वो और उसका डेरिवेटिव। जैसे एक आसान सा एग्जांपल, मेरे ख्याल से ये आपका एक्सरसाइज का ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, या फिर चलिए ठीक है, एक्सरसाइज का क्यों, मैं अपने से बना रहा हूं, अगर होगा तो आगे कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया मैं बोलता हूं कि इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अगर ध्यान दें, थ्योरी में जो हमने देखा था, अगर साइन का मैं एफ एक्स लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है ये, और अभी आपने फार्मूले में देखा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, मतलब ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। आप डायरेक्ट आंसर करते हैं अगर ये रिजल्ट याद है तो अगर वेरी शॉर्ट आंसर में आपको आए, एमसीक्यूज में आ जाए, तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल जरा प्रैक्टिस कर देते हैं। आपको दे दिया ई रेज टू द पावर एक्स, ठीक है ना, यहां पे दिया log x प्लस 1/x, ठीक है ना, dx फॉर एग्जांपल। ठीक, तो यहां पे अगर मैं log को fx लूं तो आपको पता है 1/x इसका डेरिवेटिव होता है ना, तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स log x प्लस सी। प्लीज चेक करते चलिएगा, क्लियर है। एक और एग्जांपल कर लीजिए, इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dx। अगेन जो है यहां पे ध्यान देने की बात है, ऑब्जर्व करना है, इसको अगर एफ एक्स लो, इसका डेरिवेटिव मेरा क्या है, एफ डैश एक्स। प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से क्या आएगा, इसी रिजल्ट से इसका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू द पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लीज चेक करिएगा। तो ये कितना पावरफुल टूल है, कितना पावरफुल रिजल्ट है, इसको आपको बस समझना है। क्वेश्चन जब भी मिले जहां पे दो ई टू द पावर एक्स बाहर हो, दो फंक्शन का सम हो, तो बस आप देखिए पहले कि कोई फंक्शन यहाँ पे जो दो फंक्शन में कोई फंक्शन एक फंक्शन का डेरिवेटिव है क्या, बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा। कितना स्मार्टली हमने किया, ठीक है। तो यहां पे अब आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब ये एक्सरसाइज का जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत था मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मैं जैसा कि पहले ही बोला वीडियो की स्टार्टिंग में, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं या इवन चैनल को बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो रिव्या क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और जो मेरा मोटिव है उस मोटिव में आप थोड़ा सा मेरा हेल्प करें। मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों के पास कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए।